आज हम क्रूज़ पर चढ़ाए जाने के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है। बहुत लोग इसे होली फ्राइडे भी कहते हैं और कई लोग इसे ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं। अगर सब लोग जानते हैं कि अगर यीशु मसीह को क्रूज़ के ऊपर चढ़ाया गया, उनको मारा गया, तो फिर गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है? तो उसके बारे में कुछ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। प्राचीन काल में अपराधियों को दंड देने और सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा करने के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाना एक सामान्य बात थी। यीशु मसीह के दिनों में रोमी सत्ता अपराधियों को मृत्युदंड देने के लिए क्रूस पर चढ़ाने की विधि का प्रयोग करती थी। एक व्यक्ति को टी शेप का या तो फिर प्लस का जो आकार होता है, उसके आकार का लकड़ी के खंभे पर रस्सियों से बांध दिया जाता था या फिर किलों से ठोक दिया जाता था। और जो घृणित अपराधी लोग होते हैं, जो गलत काम करने वाले होते हैं, गुलाम जो होते हैं और विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाना आम बात थी। एक अपराधी को जब क्रूस का दंड दे दिया जाता था, तब उसे खुद अपना क्रूस उठाकर दंड के स्थान तक लाना पड़ता था। कभी कभी उसे क्रूस का ऊपरी भाग ही ले जाना पड़ता था। क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता था, उसके कपड़े फाड़कर और उतार दिए जाते थे और तब उसे क्रूस पर दोनों हाथ फैलाकर चढ़ दिया जाता था। इस पीड़ादायक स्थिति में अपराधी व्यक्ति के लिए सांस लेना अत्यंत कठिन हो जाता था और अंत में वो दम घुटने से मर जाता था। कभी कभी दंडित व्यक्ति मरने से पहले एक एक सप्ताह तक क्रूस पर लटके रहता था। जो लोग यहूदी समाज और धर्म के विरुद्ध गंभीर अपराध करते थे, उन्हें पत्थर मार मार के मृत्युदंड दिया जाता था। एक विशेष समूह के लोग अपराधी व्यक्ति को जबरन गड्ढे के किनारे लेटा देते थे और तब जो कगार होती थी वहां पर से उसको धकेल दिया जाता था और तब लोग बड़े बड़े पत्थर उसकी ओर लुढ़काते थे, जिनसे वो कुचल कर जो इंसान था गड्ढे में गिरा हुआ उसकी मृत्यु हो जाए और फिर पत्थरों से उसकी देह जो होती थी वो ढक दी जाती थी। यदि यीशु मसीह यहूदी व्यवस्था के किसी महत्वपूर्ण नियम को तोड़ने का दोषी ठहराया जाता, तो उसे पथराव करके मार डाला जा सकता था। इसके बदले उसे रोमी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का दोषी बताया गया, क्योंकि उसने खुद को यहूदियों का राजा कहा था। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब एक दोष पत्र उस उपाधि के साथ उसके सिर के ऊपर लगा दिया गया था। क्रूस पर मृत्यु के उपरांत यीशु मसीह को पुनर्जीवित कर देने के द्वारा परमेश्वर ने उसकी मृत्यु के ऊपर विजय पाई। यही कारण है कि क्रूस पापों की क्षमा और लोगों को एक नया जीवन देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य का एक महत्वपूर्ण चिन्ह बन गया। और इसीलिए जो मसीही लोग हैं, जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, वो लोग आज के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। क्योंकि गुड इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे पापों की सज़ा थी वो खुद उन्होंने उस क्रूस के ऊपर ले ली। हमारी गलतियों का जो बलिदान देना था, हमें जो माफ़ी चाहिए थी, हमें जो छुटकारा चाहिए था, वो उन्होंने क्रूस पर ख़त्म किया। और इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारे लिए उन्होंने खुद का बलिदान किया, तो हमें पिता परमेश्वर के द्वारा माफ़ी मिलती है। और पाप की वजह से जो हमारा और हमारे स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर ने हमें बनाया, उनके बीच जो एक दरार आ गई थी, वो दरार ख़त्म हो जाती है जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं। जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर रखा गया था, तो यीशु मसीह 6 घंटे तक क्रूस पर तड़पते रहे। क्रूस पर उनके आखिरी 3 घंटों के दौरान दोपहर से 3 बजे तक पूरी भूमि पर अंधेरा छा गया था। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जोर से चिल्लाकर अपनी आत्मा त्याग दी। उस समय पर भूकंप आया, कब्रें टूट गई और
जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया। सूली पर चढ़ाए जाने के स्थल पर पहरा दे रहे जो सूबेदार था, उसने घोषणा की, यीशु मसीह को देख के और भूकंप और ये सारी चीज़ें देख के उसने घोषणा की कि वास्तव में यह परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन यह कहानी यीशु मसीह की मृत्यु से ख़त्म नहीं हो जाती है, क्योंकि वो खुद निष्कलंक थे, पापी नहीं थे। इसलिए उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए खुद का बलिदान दिया और पिता परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जीवित किया, मृत्यु के ऊपर विजय पाई। क्योंकि वो खुद पापी नहीं थे, इसलिए मृत्यु उनके ऊपर हावी नहीं हो सकी। तो कोई भी इंसान हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समुदाय का हो, उन्हें अगर लगता है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जहाँ से हमें पापों की माफ़ी मिले, जहाँ से हमें हमारे दुखों से छुटकारा मिले, जहाँ से हमें एक शांति चाहिए अंदर से, वो मिले। क्योंकि आज इंसानों के पास कितने भी पैसे हो, कितनी भी सुख समृद्धि हो, लेकिन अगर शांति ना हो तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। जब यीशु मसीह खुद शांति के राजकुमार हैं, तो अगर हम उनके पास जाते हैं तो हमें भरपूरी से शांति मिलती है। परेशानियों के बीच में भी हमें विश्वास होता है कि इस परेशानी से वो हमें बाहर निकालने में समर्थ है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि जब भी आपको टूटापन लगे, दुखी आप हो, तो आप यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि वो जीवित है। मृत्यु के ऊपर उन्होंने जीवन को पाया है, और अगर हम उनके पास जाते हैं तो हम भी जीवन पाते हैं। मृत्यु के ऊपर उन्होंने विजय पाई है, पाप के ऊपर उन्होंने विजय पाई है, पाप को उन्होंने उस क्रूस के ऊपर कुचल दिया। तो हम अगर जाने अनजाने में कुछ भी पाप किए हैं और हमें माफ़ी चाहिए, तो हमें यीशु मसीह के अलावा कहीं पे भी माफ़ी नहीं मिल सकती है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भी मार्ग हूँ या मैं मार्ग हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हम उनके पास जाएंगे तो हमें हमारे जीवन में दिशा मिलेगी, मार्ग मिलेगा, और हम सत्य को जान पाएंगे। और जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें आज़ाद करेगा, हमारे दुखों से, हमारे पापों से, हमारी कितनी भी पीड़ाएं क्यों न हो, लेकिन उसमें हमें शांति मिलेगी। तो इसलिए गुड फ्राइडे को गुड कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।